गुड आफ्टरनून एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं नीलिमा तड़स ब्रेन जिम अबाकस एकेडमी से। मेरी जो अबाकस एकेडमी है, पहले तो मैं आपको अबाकस के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अबाकस क्या होता है। सुना तो सभी ने होगा, नहीं भी सुना होगा तो इसके क्या इम्प्रूव क्या फायदे बेनिफिट्स क्या है, इसमें बच्चों में क्या बदलाव क्या चेंजेस होते हैं, ये भी मैं आपको इस बारे में कोर्स के बारे में समझाऊंगी। सारी डिटेल्स जानकारी मैं आपको अभी दे दूंगी। तो ये जो है ये एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब क्या है? जो बच्चों का ब्रेन डेवलप हो। अब ये ब्रेन डेवलप होने के लिए एक सही उम्र सही एज होनी होती है। जैसे हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद बड़े होने तक तो हमारा ब्रेन काफी अच्छे से डेवलप हो ही जाता है। लेकिन अगर चाहते हो कि बच्चों में शुरुआती से मतलब बचपन से ही उनमें कुछ क्वालिटीज हम इम्प्रूव करें, उनका माइंड अगर हम शार्प करना चाहते हैं, तो बच्चों का ये जो ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो बच्चों को खासकर 4 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को बहुत जरूरी हेल्पफुल होता है, उनके पढ़ाई के लिए, उनके अदर एक्टिविटीज के लिए भी। तो इसमें इसके बेनिफिट्स क्या है? ये जो कोर्स होता है मेरे पास कुछ लेवल्स होते हैं इसके। तो मेरे पास जैसे मैं 8 और +2 ऐसे 10 लेवल्स में पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो 10 लेवल्स में उसमें जो 2 लेवल्स होते हैं, 8 लेवल्स तो होते ही है कंपलसरी, बट जो 2 लेवल एक्स्ट्रा जो होते हैं वो बहुत छोटे बच्चों के लिए, जिनको कैलकुलेशन या फिर नंबर्स थोड़ा सा उतना डिफिकल्टीज नहीं आती हो। जैसे उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बस सिंपल नंबर से आते हो, वन डिजिट नंबर वाले, तो उनके लिए वो एक 2 लेवल होते हैं, जैसे जूनियर लेवल और सीनियर लेवल। मैं आपको इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगी कि इसमें बुक्स कैसे होते हैं, इसके क्या कैसे होते हैं। पहले तो मैं आपको पहले कोर्स के बारे में बताऊंगी, जैसे इसमें इम्प्रूव क्या होता है, ये कोर्स का फायदा क्या है, क्या होता है बच्चों के लिए, ये क्यों करवाना चाहिए हमें। तो इसमें जो इम्प्रूव होते हैं बच्चों का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि इसमें हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के लिए देते हैं, वो एक हम बच्चों को जो प्रॉब्लम्स देते हैं सॉल्व करने के लिए एक टाइम लिमिट में देते हैं। जैसे उनका टाइम अगर आप कुछ सेटिंग कर दिया टाइम का कि इतने मिनट्स में आपको इतने सॉल्व करने ही है, तो उसमें क्या होता है बच्चों का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि वो फुल कंसंट्रेशन से ही वो वर्क करते हैं। उनमें ये जिद होती है कि मेरा पहले होना चाहिए, तो उससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसके बाद स्पीड उनको बार बार जब हम कैलकुलेशन करवाते हैं कोई भी चीज़ अगर हम बार बार करें तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड बढ़ती है, धीरे धीरे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। क्योंकि स्पीड जब हम बढ़ाते हैं तो हमारी मिस्टेक होनी ही होती है। तो बच्चों में भी वैसा ही होता है, जैसे उनको कुछ सॉल्व करने के लिए हम प्रॉब्लम्स देते हैं। पहले तो हम सिंगल डिजिट नंबर, देन 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मिक्सअप, थोड़े से नंबर्स भी बढ़ाते हैं, जैसे 5 नंबर्स, 4 नंबर्स, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। जैसे पहले तो उनको किट पे सॉल्व करने के लिए देते हैं, उसके बाद उनको विदाउट किट भी हम सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो उनका जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है और साथ में उनका एक्यूरेसी भी बढ़ती है। ग्रास्पिंग पावर, जैसे हम अगर नंबर्स ओरल में बोल रहे हैं तो वो सुन भी रहे हैं, फटाफट कैलकुलेट भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये हैबिट से, ये प्रैक्टिस से उनका ग्रास्पिंग पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद होता है फोटोग्राफिक मेमोरी। मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी में हम कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं। अब आपको ये मैं धीरे धीरे एक्टिविटीज वगैरह बताऊंगी। तो हम कुछ एक्टिविटीज बच्चों को करवाते हैं, वो उससे उनके फोटोग्राफिक मेमोरी चेंज होते हैं। याद रखना मेरा ये पॉइंट, क्योंकि मैं आपको एक्टिविटी के बारे में अभी बताने वाली हूँ। उसके बाद लिसनिंग स्किल अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि 4 + 6 - 2 + 4 + 2, ऐसे प्लस माइनस उनको अगर मिक्सअप दे रहे हो, तो वो उनका जो लिसनिंग स्किल होते हैं वो ध्यान से सुनना और उसे कैलकुलेट, माइंड में ही कैलकुलेट करना या फिर किट पे कैलकुलेट करना, मतलब फुल कंसंट्रेशन से, तो उससे उनकी लिसनिंग स्किल बढ़ती है। और क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में बहुत कुछ एक्टिविटी हम करवाते हैं, तो एक्टिविटी से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, और एक बेनिफिट क्या होता है कि राइट ब्रेन डेवलपमेंट। अब राइट ब्रेन डेवलपमेंट इट मीन्स हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन। ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे या हम लोग ज्यादातर राइट हैंड से वर्क करते हैं। अगर लेफ्टी है कोई तो वो लेफ्ट हैंड से करता है, बट अगर राइट हैंड से वर्क कर रहे हैं तो हमारा हमेशा ब्रेन
लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। ठीक है, मतलब ये अपोज में चलता है अपने हैंड के। अगर हम राइट हैंड से मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन कौन सा यूज हो रहा है, लेफ्ट ब्रेन, वो ही एक्टिव हो रहा है। लेकिन फिर राइट ब्रेन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई काम अगर देते हैं, बच्चों को एक सिंपल सा कुछ लिखने के लिए भी देते तो लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाते। जो लेफ्ट है उनकी बात नहीं है, लेकिन जो राइट हैंड से वर्क करते हैं उनके लिए अगर उनको लेफ्ट हैंड से कुछ भी लिखने के लिए दे दो तो उसका हाथ नहीं चलता या फिर वो प्रॉपरली नहीं लिख पाता है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है। अब जब हम दोनों ब्रेन अगर हमारे एक्टिवेट हुए तो ऑटोमेटिकली बच्चों में इतना कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, उनकी स्किल डेवलप होती है। तो इसीलिए हम वो बोथ हैंड राइटिंग का भी एक्टिविटी लेते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों ब्रेन को हम एक्टिवेट रखते हैं, मतलब दोनों हाथों से उनको वर्क दिया जाता है। ये जो कैलकुलेशन होता है वो दोनों हाथों से करना होता है। उसके बाद इसका बेनिफिट्स और क्या है, फाउंडेशन ही होता है ये एकेडमिक कोर्स के लिए। मतलब ये सिर्फ मैथ्स को ही पक्का नहीं कर रहा है, तो साथ साथ में वो अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी फायदा होता है। फायदा कैसे होता है कि बच्चों का अगर ब्रेन डेवलप हो जाए तो उनको जो लर्न करने का जो प्रॉब्लम्स रहता है कि 10 बार भी बच्चा पढ़ रहे हो भूल जा रहा है, बस 1-2 दिन के लिए याद रखता है फिर वो भूल जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। इससे उनका ब्रेन इस तरह डेवलप होगा कि आप देखना इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं कि वो अगर जैसे मान लो कि उसने 1 लेवल 2 लेवल कर लिए, 2 लेवल में ही आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगी। कि अगर बच्चों को अभी 10 बार पढ़ना पड़ रहा है लर्न करने के लिए, तो वो धीरे धीरे कम होते आता है। जैसे 7 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे, फिर 2 टाइम्स में ही उसका फट से लर्न हो जाता है। इतना कुछ उसमें डेवलप होता ही है। अब मेरे पास जो कोर्स है, मैं इस कोर्स के बारे में बताती हूँ कि हम इस कोर्स में क्या क्या देते हैं। सबसे पहले तो मेरी ये एक फ्रेंचाइजी है, ऑथराइज फ्रेंचाइजी मतलब ये मेरा सर्टिफिकेट है ब्रेन जिम अबेकस एकेडमी से और ये मेरा सर्टिफिकेट नीलिमा अनिल तड़स। और जो बच्चों के हम जो एग्जाम्स लेते हैं, बच्चों को एग्जाम्स लेने के बाद उनको इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद पहले अब हम कोर्स के बारे में बताएंगे कि मेरे पास जो 8 लेवल्स है और +2 लेवल है तो उसके बुक्स कैसे होते हैं। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको हम ये जूनियर लेवल पढ़ाते हैं। जूनियर लेवल मतलब इस तरह की 2 बुक्स, हर लेवल की हम 2 बुक्स पढ़ाते हैं, बुक ए और बुक बी। देखिए बुक ए और बुक बी, इससे क्या होता है बच्चों की डबल प्रैक्टिस होते हैं। बहुत बार बहुत से एकेडमी में एक ही बुक पढ़ाई जाती है, वो उनका लुकआउट है, बट हमारे पास 2 बुक्स पढ़ाए जाते हैं। अगर हम एक बुक पढ़ाते हैं तो बच्चे दूसरे बुक पे प्रैक्टिस करते हैं, या फिर उनको उसमें भी डिफिकल्टीज आ रहे हैं तो हम दोनों बुक्स 1 बाय 1 पढ़ाते हैं। उसके बाद सीनियर लेवल, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, मान लो 5 इयर्स का है, तो उसके लिए सीनियर लेवल होते हैं, क्योंकि 5 इयर्स के बच्चे इतना मैथ्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक सीनियर लेवल होती है। सीनियर लेवल में भी 2 बुक्स होते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो हम उसको डायरेक्ट फर्स्ट लेवल से पढ़ाते हैं। फर्स्ट लेवल में भी 2 बुक्स होती है, ए बुक और बी बुक। सेकेंड लेवल में भी 2 बुक्स होती है, ए और बी। और थर्ड लेवल मतलब ऐसे हर लेवल में 2 बुक्स हम पढ़ाते हैं। ये हुई बात बुक्स की। उसके बाद हर लेवल का एक एग्जाम होता है। एग्जाम टाइम लिमिट में ही दिया जाता है, जैसे उनको 5 मिनट्स का टाइम देते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ती है वैसे वैसे उनके क्वेश्चंस भी बढ़ते हैं और टाइम भी कम होता जाता है। उसके बाद इस कोर्स में अगर पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा वहां क्लास में जाके क्या पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स के लिए भी हम एक बुक देते हैं, जैसे वो घर पे ही इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आपको चाहते हो कि बच्चों में देखे कि वो बच्चा कितना कैलकुलेट कर रहा है, उसने जो बुक सॉल्व किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नंबर्स अगर आपको पूछने हैं तो इसमें हम कुछ नंबर्स भी दिए रहते हैं जिसमें आंसर भी होते। ये बुक से आप बच्चों की रिवीजन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके बच्चों में कितना इम्प्रूव हो रहा है। साथ साथ में हम कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं। अब एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा था कि हमें बोथ ब्रेन एक्टिवेट करने होते हैं। बोथ ब्रेन एक्टिवेट करने के लिए एक छोटा सा हम एक्टिविटी लेते हैं, जैसे
दोनों हाथों से लिखना, क्योंकि हम अगर दोनों हाथों का यूज मैक्सिमम टाइम करेंगे तो हमारे दोनों ब्रेन्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होंगे। सपोज अभी मैं लिख के बता रही हूँ, बच्चों में भी यही लिख पाते हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। इस तरह हम दोनों हाथों से बच्चों को एक साथ लिखना सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे दोनों ब्रेन एक साथ चलते हैं। अगर आपको अल्फाबेट भी लिखना है, हम बच्चों को अल्फाबेट भी सिखाते हैं, जैसे A B C D लाइक दिस। तो मतलब एक साथ दोनों हाथों का यूज कैसे करना होता है ये भी सिखाते हैं। साथ साथ में जो कीट होती है बच्चों की, उस कीट में भी दोनों हाथों का यूज होता है, क्योंकि उनको जो बीट्स मूव करने होते हैं वो दोनों हाथों से करने होते हैं, अप एंड डाउन। उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज लेते हैं, जैसे कि हमने कहा था फोटोग्राफिक मेमोरी में मान लीजिए मेरे पास इतने सारे कार्ड्स है, हम कार्ड्स की एक्टिविटी लेते हैं। मैं इसमें से आपको कुछ कार्ड्स बताती हूँ। जैसे ऐसे कोई नंबर्स वाले कार्ड्स होते हैं, हम बच्चों को ये कार्ड ये इस तरह के कार्ड्स हम बच्चों को दिखाते हैं, कुछ नंबर्स पे रख के, फिर उनको 1 मिनट या हाफ मिनट के लिए उनको देखने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम वो कार्ड्स कलेक्ट करके उनको ओरली पूछते हैं कि कौन से नंबर पे किस नंबर का कार्ड था। तो इससे क्या होता है, बच्चों को माइंड में मतलब ग्रास्पिंग पावर जो होता है, माइंड में उनको सेव करना बहुत अच्छे से आ जाता है। उनकी स्पीड भी बढ़ती है, उनका सेव करने का जो भी होता है, ग्रास्पिंग पावर जो होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इस तरह के हम कुछ एक्टिविटीज लेते हैं। साथ साथ में बच्चों की ओरल भी लेते हैं, और भी म्यूजिक एक्टिविटी भी होती है। म्यूजिक एक्टिविटी मतलब हम थोड़ा सा लाउड ऐसे साउंड रखते हैं और उसी साउंड में बच्चों को कुछ ओरली हम क्वेश्चंस करते हैं, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो उनका माइंड। बहुत से बच्चों को साउंड बिल्कुल भी साउंड में पढ़ाई नहीं होती, उनका माइंड जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह ना हो, बच्चा कहीं भी बैठ के पढ़ सके, इतना हम उसमें डेवलपमेंट लाते हैं। उसके बाद इस कोर्स में मैं कुछ वीडियोस भी, मेरे जो एकेडमी के वीडियोस है बच्चों के, जो लास्ट बैच थी मेरी, मैं आपको शेयर भी करूंगी ये सारे वीडियोस। या फिर मेरा यूट्यूब चैनल है चाणक्य करियर अकेडमी से, वहां पे भी मैं कुछ वीडियोस शेयर करूंगी, आप उसे चेक कर सकते हो। जैसे मेरे पास जो कोर्स होता है, इस कोर्स में बच्चों को बुक्स तो मिल ही रही है, साथ साथ में ये इस तरह का एक बैग मिल रहा है। उसके बाद पेरेंट्स के लिए ये बुक मिल रही है। बच्चों की बुक्स तो अलग ही रहेगी, पेरेंट्स के लिए भी बुक मिल रही है। और एक उसी में एक किट आती है और एक बच्चों को टी शर्ट भी मिलती है। ये सारे कुछ इसमें मिलता है इस कोर्स के बारे में। अगर आप चाहते हो कि समर वैकेशन में बच्चों को हम कुछ नया सिखाएं और ताकि वो पढ़ाई में भी लगे रहे, क्योंकि पढ़ाई तो कोई करता नहीं है समर वैकेशन में, किसी भी वैकेशन में नहीं पढ़ता, लेकिन आपको अगर पढ़ाई करवानी हो तो आप इस तरह के खेल खेल में पढ़ाई भी करवा सकते हो। और भी अगर आपको कुछ डिटेल्स पूछनी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8055907341। आप इस पे कॉल या मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे घर पे आके भी आप इंक्वायरीज कर सकते हो। थैंक यू।